जोहार नमस्कार। आज हम लोग 2 जिला कंप्लीट कर लिए, यानी पहला खूंटी जिला था, दूसरा आपका सरायकेला खरसावां। 2 जिला कंप्लीट करने बाद आज हम लोग तीसरे जिला में इंटर कर गए हैं, घुस गए हैं। और तीसरा जिला यह आपका है ना, पूर्वी सिंहभूम, यानी झारखंड की जो वित्तीय राजधानी या कहे कि आर्थिक राजधानी से जो मशहूर और इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर जमशेदपुर शहर और जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम, यानी क्या है कि झारखंड का जो आर्थिक राजधानी का है वह आपका जमशेदपुर है। आज उसी ज़िले में तीसरा ज़िला में हम लोग इंटर किए हैं। और यह जिस जगह पे अभी हम लोग हैं, यह आपका जिस गांव का नाम है वह नाम है आपका आमझोर। इस आमझोर गांव में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वह यह बता रहे हैं कि यहाँ पर ना सब्जी और चावल की खेती, 2 चीज़ खेती जो है वह बहुत अच्छी होती है। लेकिन यह सब भी ना बारिश के पानी के ऊपर ही ना निर्भर रहना पड़ता है। चूँकि क्या है कि यहाँ न कृषि का साधन संसाधन कुछ नहीं है, इसलिए सब्जियों की खेती या फिर जो आर्थिक रूप से मतलब मजबूत हैं, वह क्या बोरवेल करवाए हुए हैं, बोरिंग करवाए हुए हैं, अपना मोटर-वोटर लगाए हुए हैं, जिनके पास इंजन-विंजन है, डीज़ल वगैरह है, वह सब तो अच्छी खेती यहाँ पर ना सिंचाई जो है वह करते हैं सब्जी की और चावल की। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, जो उतने आर्थिक रूप से यह सब चीज़ बोरवेल क्या नहीं करवा सकते हैं, वह सब लोगों के लिए सब्जी की खेती करना और चावल की खेती करना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। यहीं पर आइए 1-2 लोग और हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिरुद्र प्रताप सिंह। आप बता रहे थे कि यहाँ पर ना क्या आपका ये सब्जी और चावल का खेती अच्छा होता है धान का, लेकिन यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है नहीं, पानी-वानी का दिक्कत होता है। फिर कैसे करते हैं? वही बारिश के भरोसे से। अभी तो बारिश होता है तो खेती होता है, नहीं तो नहीं होता है। तालाब भी नहीं है, कोई बड़ा तालाब से पानी सप्लाई ऐसा कुछ नहीं है। बोरवेल सब कोई तो नहीं कर पा रहा है। तो यही बारिश में जितना होता है उतना। तो यह है झारखंड की स्थिति कि यार झारखंड में ना कृषि के लिए, सिंचाई के लिए अगर व्यवस्था बनाई जाए, साधन-संसाधन उपलब्ध करवाई जाए, तो जैसे इतने जो ना गरीब किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, या कहें कि जो गरीब वर्ग के ना किसान हैं, जिनके पास छोटी-मोटी खेती है, जो सब्जी का खेती कर सकते हैं, जो धान का खेती कर सकते हैं, ऐसे लोग और अच्छे तरीके से खेती, फसल और अपनी जो आर्थिक है वह सुधार ला सकते हैं। लेकिन क्या है कि 25 वर्ष बीत जाने के बाद 25 वर्ष के क्रम में भी आज झारखंड की यह स्थिति है कि कृषि के साधन संसाधन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। एक तो झारखंड में कृषि योग्य भूमि भी बहुत कम है, और ऊपर से जो भूमि है वह सब भूमि में भी साधन और संसाधन की उपलब्धता के वजह से, नहीं उपलब्ध होने की वजह से भी लोग सही से खेती और कृषि का काम नहीं कर पा रहे हैं। 25 वर्ष में भी कुछ झारखंड में खेती को लेकर, कृषि को लेकर के क्या कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, जैसे पहले था वैसा ही है। अभी वो पहले गाँव में बीज बीज ये सब खाद होता था, गोबर खाद ये सब। अभी वो सब खरीद खरीद के लाना पड़ रहा है। अच्छा, पहले जो गोबर का खाद-उद होता था वह भी अब सब खरीद के लाना पड़ रहा हाँ, है। तो एक तो कि महँगाई बढ़ते जा रहा है, ऊपर साधन संसाधन है नहीं, और ऊपर से खर्च भी जो है बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस झारखंड में जो बेरोज़गारी, पलायन या कहें मज़दूरी करने के लिए लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। यहाँ के सब साधन संसाधन होते हुए भी लोग बाहर अगर पलायन कर रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि यहाँ साधन संसाधन का डेवलप नहीं हो पाना, विकास नहीं कर पाना, और वह सब उपलब्धता नहीं की वजह से लोग आज बाहर जाने को मजबूर हैं। धन्यवाद।